मैं अपनी इन छोटी छोटी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। आप मुझे घर से मत निकालो। वैसे भी इस घर पर मेरा भी तो अधिकार है ना, क्योंकि मैंने भी इस घर को बनाने में आपकी मदद की थी। फिर आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता, तुम चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन अपनी इन मनुष्य बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इनका खर्चा उठा सकूं। मैंने तुमसे एक बेटा मांगा था, वो तो तुम मुझे दे नहीं सकी। अब मैं इनका क्या करूँगा? तुम यहाँ से अब जाओ, मेरा ज़्यादा सर मत पकाओ। फिर उसके बाद रानू चिड़िया रोती अपनी दोनों बेटियों को वहाँ से ले जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो वहाँ बैठी हुई थी कि तभी उसकी नज़र एक घर पर पड़ती है और वो कहती है, मैं एक काम करती हूँ, इस घर के पास चली जाती हूँ और इस घर में जो कोई भी होगा उससे मदद मांगूंगी, शायद वो मेरी मदद कर दे। तो फिर उसके बाद रानू चिड़िया उस घर के पास आती है और उस घर का दरवाजा बजाती है। तब उस घर के अंदर से एक कबूतर निकल के आता है और वो कहता है, क्या हुआ चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे घर का दरवाजा क्यों बजा रही थी? तुम इतनी परेशान भी लग रही हो और तुम रो क्यों रही हो? फिर उसके बाद रानू उस कबूतर को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो कबूतर कहता है, तुम यहीं रुको चिड़िया बहन, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। अगर मेरी पत्नी मान जाएगी तो मैं तुम्हें अपने घर के अंदर रख लूँगा। ये कहकर वो कबूतर अपनी पत्नी से पूछने आता है और वो रानू की सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है, जिसे सुनने के बाद तो उसकी पत्नी को उस पर दया आ जाती है और वो उस चिड़िया को घर में रखने के लिए मान जाती है। फिर वो उस चिड़िया को घर के अंदर बुलाती है और उससे कहती है, चिड़िया बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर बहुत बड़ा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। अगर मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मैं उसे कर लूंगी। काम? अगर तुम काम कर सकती हो तो कल से तुम मेरे साथ चलना। मैं चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती हूँ। अगर तुम चाहो तो वो काम कर सकती हो। मैं मालिक से बात कर लूंगी। फिर उसके बाद अगले दिन से रानू चिड़िया कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी के साथ चली जाती है और लूसी कबूतरी काम के लिए अपने मालिक से बात करती है। तो वहाँ रानू को काम मिल जाता है और वो वहाँ चूड़ी बनाने का काम करने लगती है। शाम को वो घर आकर अपनी दोनों बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि मुझे काम मिल गया है और अब मैं जल्दी अपने लिए एक घर खरीद लूंगी और तुम्हारा स्कूल में दाखिला भी करवा दूंगी। कबूतर भैया ने और उनकी पत्नी ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए हम उन पर ज्यादा दिन तक बोझ नहीं बन सकते थे। रानू बहन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? भला एक भाई के लिए उसकी बहन बोझ कैसे बन सकती है? इसका मतलब रानू बहन, तुमने मुझे अपना भाई समझा ही नहीं। नहीं नहीं कबूतर भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो मेरे लिए सगे भाई से भी ज्यादा बढ़कर हो। रानू, अगर ऐसा है तो फिर कभी अपने मुंह से ऐसी बात निकालना भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो, अब तुम्हें नौकरी मिल गई है ना, तो अब तुम अपने हाथ से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। मम्मा मम्मा, आज आप घास के पकौड़े बनाओ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आपने घास के पकौड़े नहीं बनाए हैं। क्या घास के पकौड़े? घास के पकौड़े कैसे होते हैं? मैंने तो आज तक ना खाए ना देखे। कबूतर अंकल, मेरी मम्मा घास के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। मम्मा, एक बार इन्हें बनाकर खिलाओ तो जरा। हाँ हाँ रानू बहन, तो चलो आज तुम घास के पकौड़े बनाओ, मैं भी तो खाकर देखूं कि कैसे होते हैं घास के पकौड़े। ठीक है, मैं अभी आपके लिए घास के पकौड़े बनाकर लाती हूँ। फिर उसके बाद कुछ ही देर में रानू चिड़िया घास के पकौड़े बना लाती है। तब सभी घास के पकौड़े बड़े चाव से खाते हैं। तब खाने के बाद कबूतर कहता है, वाह रानू बहन, सच में तुम्हारे ये घास के पकौड़े तो बहुत टेस्टी हैं। मजा आ गया इन्हें खाकर तो। कबूतर अंकल, मम्मा के हाथों के बने घास के पकौड़े होते बहुत टेस्टी हैं, इसीलिए तो हमें बहुत पसंद आते हैं।
रानू बहन, तुम तो बेकार में किसी दूसरे के यहाँ काम करने जा रही हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम खुद की ही इसी घास के पकौड़ों की दुकान खोल लो, तुम्हारी दुकान खूब चलेगी। नहीं नहीं कबूतर भाई, मुझे काम मिल गया है ना, तो मैं उसी में खुश हूँ। मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। फिर उसके बाद रानू चिड़िया अपने काम पर आ जाती है और रानू चिड़िया बहुत ही मेहनती थी, इसलिए वो अपना काम अच्छे से करती थी और वहाँ उसके कई दोस्त भी बन गए। ऐसे ही समय बीतता गया और रानू चिड़िया का 1 महीना हो जाता है। तब उसे उसके काम के पैसे मिलते हैं। ये लो रानू, तुम अपने काम के पैसे, और हाँ, ये कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी ले लो, ये तुम्हारी बेटियों के खर्चे के लिए, क्योंकि मुझे लूसी बहन से पता चला है कि तुम किस मुसीबत से गुजर रही हो। लेकिन मालिक जी, इस सब की क्या जरूरत है? रानू, तुम इन पैसों से अपने बच्चों के लिए खिलौने ले जाना। वैसे भी तुम्हें पहले महीने की तनख्वाह मिली है ना, तो तुम्हारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। फिर रानू उन पैसों से अपनी बेटियों के लिए मिठाई और खिलौने ले आती है, जिन्हें देखकर उसकी बेटियां बहुत खुश होती हैं। फिर ऐसे समय बीतता गया और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन फैक्ट्री का मालिक सबको बुलाकर कहता है, मुझे आपको ये बात बताने में भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, बताना पड़ेगा कि हमारी फैक्ट्री अब बंद होने वाली है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत लॉस में चल रही थी। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारी बुरी किस्मत कुछ भी नहीं ठीक हुआ और अब हम ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अब हम इस फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं। तो आप सभी कहीं और अपना काम देख लीजिए। ये सुनकर तो सभी काम वाले बहुत दुखी हो जाते हैं और रानू भी बहुत दुखी होती है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई और दूसरा काम भी नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा। फिर रानू चिड़िया और भी जगह काम ढूंढना शुरू कर देती है। वो कई पक्षियों के पास काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता और ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। अब रानू चिड़िया बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। तब कबूतर उससे कहता है, क्या हुआ रानू बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हें आज भी काम नहीं मिला? हाँ कबूतर भैया, आज भी मैं कई पक्षियों के पास गई थी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला और सबने कह दिया कि अभी हमें जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब बता देंगे। कबूतर भैया, अब तो मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं, अब मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? रानू बहन, मैं तो तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम अपने घास के पकौड़े बेचना शुरू कर दो। तुम्हारे पकौड़े इतने टेस्टी हैं कि सब पक्षी खूब खाएंगे, और तुम उसके साथ साथ हरी पुदीने की चटनी और चाय भी देना। सब पक्षी तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे और उसमें मैं भी तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। तुम एक कदम आगे तो बढ़ाओ पहले। लेकिन कबूतर भाई, मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि मैं एक ठेला लेकर पकौड़े बेच सकूं। रानू, तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसे तुम मुझसे ले लेना। नहीं कबूतर भैया, आपने मेरी पहले बहुत मदद की है, अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। आपने मुझे काम भी दिलवाया और रहने के लिए घर भी दिया, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। कोई बात नहीं रानू, तुम पैसे सोच समझ कर ले लो, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तब मुझे वापस कर देना। रानू कबूतर की बात मान जाती है और अपने पकौड़े का ठेला लगाना शुरू कर देती है। वो पकौड़े के साथ साथ हरी पुदीने की चटनी और चाय भी देती है। लेकिन पहले दिन तो रानू की दुकान पर कोई नहीं आता। ये देखकर रानू परेशान हो जाती है। देखा कबूतर भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि ये काम नहीं चलेगा। रानू बहन, पहले तुम इंतजार करो, अभी तो शुरू बात है, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ एक कालू कौवा आता है। अरे कबूतर भाई, नई दुकान खोली है क्या? हाँ हाँ कालू भाई, आज ही नई पकौड़े की दुकान खोली है, खाकर देखो पकौड़े कैसे हैं। हाँ हाँ लाओ पकौड़े खिलाओ तो जरा, मैं भी तो देखूं कैसे हैं ये पकौड़े। हाँ हाँ कालू, खाकर देख, घास के पकौड़े हैं, मज़ा आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी हैं और साथ में गर्मा गर्म चाय भी है।
फिर कालू कौवा घास के पकौड़े खाता है और साथ में चाय भी लेता है। वो पकौड़े तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। तब वो कबूतर से कहता है, वाह कबूतर भाई, ये पकौड़े तो बहुत ही टेस्टी हैं। ये घास के पकौड़े मैंने पहली बार खाए हैं। इसी बात पर तुम मुझे एक और प्लेट दे दो। फिर कालू कौवा और पकौड़े खाता है और फिर वो जंगल में जाकर सभी पक्षियों को घास के पकौड़े के बारे में बताता है और रानू की खूब तारीफ करता है। फिर क्या था, सभी पक्षी रानू की दुकान पर घास के पकौड़े खाने आते हैं और फिर रानू की बहुत अच्छी कमाई होने लगती है और वो इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो अपने लिए एक घर खरीद लेती है जिसमें वो अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चिड़िया बहन, आपका ऑटो तो बिल्कुल ठीक है। फिर भाई साहब, मेरे ऑटो में खराबी कहाँ है? मुझे तो लगता है कि कोई आपके ऑटो से पेट्रोल निकाल लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। परंतु भाई साहब, कौन कर सकता है पेट्रोल चोरी? मुझे तो लगता है चिड़िया बहन, गोरी और कालू कौवे कर रहे हैं ये काम, क्योंकि जब से उन्होंने ऑटो चलाने का काम शुरू किया है तब से सिर्फ वो पेट्रोल भरवाने एक बार आए हैं। लेकिन आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्या पता कि वो और कहीं से पेट्रोल भरवाते हो। चिड़िया बहन, आज तुम पेट्रोल की जगह पर अपने ऑटो में पानी भरो, फिर पता चलेगा कि कौन पेट्रोल चुराता है। फिर चिड़िया जग्गू पक्षी की बात मान लेती है और वो घर आकर अपने ऑटो में पानी भर देती है। रात को कालू और गोरी को भी अंधेरे में पेट्रोल समझकर पानी ले जाते हैं और अपने ऑटो में ले जाकर डाल देते हैं। कालू जी, आज ऑटो को क्या हो गया? ये चलता क्यों नहीं है? अरे कालू भाई साहब, आपका ऑटो तो नया है, फिर ये चल क्यों नहीं रहा? अरे कालू भाई साहब, आप जरा जल्दी करें, मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ, मैं अभी देखता हूँ कि ये ऑटो चल क्यों नहीं रहा। कालू और गोरी, आज आपका ऑटो चलेगा भी नहीं, क्योंकि आपके ऑटो में पेट्रोल की जगह पानी है, पानी। चिड़िया, आपका ऑटो चलता होगा पानी से, हम तो पेट्रोल भरवाते हैं। कालू कौवा ऑटो चालू करने की बहुत कोशिश करता है, परंतु उसका ऑटो नहीं चलता। वहाँ सारे पक्षी मौजूद थे। तब रानू चिड़िया उन दोनों की करतूत के बारे में उन्हें बता देती है। अरे आप दोनों तो बहुत ही बेकार पक्षी हो।